इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन को पढ़ते हो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप ग्रामर में दो पार्ट में ना आप ग्रामर सेक्शन को बांट के चल लो। एक ए ग्रेड वाले टॉपिक, एक बी ग्रेड वाले टॉपिक। मतलब सर एक वो टॉपिक जो पढ़ते वक्त आपको लगा इन टॉपिक्स में तो दम है यार, ये मुझे बार बार थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे। कई टॉपिक्स ऐसे बांट लो, गुरुजी बस एक बार पढ़ लिए, इनको दोबारा मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर से पहले बस एक बार नजर मार लूंगा। तो आपको ऐसे टॉपिक ए और बी ग्रेड में बांट के चलने पड़ेंगे। इससे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कम से कम आपका सिलेबस, मैं ऐसा मानता हूं ग्रामर में 40% ऐसा सिलेबस होता है या ऐसे टॉपिक्स आपके निकल के आते हैं जिनको आपको ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा। 60% ऐसा ग्रामर सेक्शन आपका आ जाता है, बस एक बार पढ़ लिया बहुत है, बस पेपर से पहले जरा सी नजर मार लूंगा, उतने में ही काम चल जाएगा। तो इनको बार बार रिवाइज नहीं करूंगा, इनको बार बार थोड़ा सा रिवीजन देखता रहूंगा ताकि ये मेरा पार्ट स्ट्रांग बन जाए। तो आपको इस दो कैटेगरी में अपने टॉपिक्स को बांटना। बच्चा क्या करता है, पूरी ग्रामर को एक ही नजर से देखता है कि पूरा रिवीजन करने बैठेगा, सर ग्रामर रिवाइज कर रहा हूं, सारी रिवाइज करूंगा। अरे भाई बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, सारा नहीं रिवाइज करते। जो 40% सिलेबस बस ऐसा होता है ग्रामर सेक्शन का, जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिनको बार बार रिवीजन के लिए आपको नजर मारना पड़ता है, जैसे टेंस है, मॉडल्स है, वर्ब एडवांस है, प्रीपोजिशन है, इस तरीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, बार बार आपसे आपका रिवीजन मांगते हैं। और बाकी जो टॉपिक बचते हैं वो इतना रिवीजन आपका नहीं मांगेंगे, उनको इस कैटेगरी में रख दो, तो आपको ग्रामर का सिलेबस पूरा का पूरा यूं आपके सामने निखर के आ जाएगा। बेस्ट तरीका है, किसी भी कंपटीशन को, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ग्रामर सेक्शन को ऐसे बांटने की आप कोशिश करते हो। फिर जब आप रिवीजन करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन के तरीके, एक और शानदार तरीका बताता हूं। जब आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करते हो, मैं कहता हूं इनके शॉर्ट नोट्स बना लो भाई, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो माय डियर स्टूडेंट्स। हर चैप्टर को मात्र 2 पन्नों में उतार दो। जो चीजें आपको लग रही है यार ये मेरे दिमाग से बार बार आ रहा है, जा रहा है, तो उनके एक हेडिंग से डाल के शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ अपने हिसाब से। जो बच्चे स्कूल टाइम में किया करते थे वो दिन जियो यहां पर। उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लो। इन टॉपिक्स के जब आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो रिवीजन आपके लिए और आसान पड़ जाएगा। क्या गुरुजी इन टॉपिक्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाए? इनकी शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब ये इतने आसान आपको लग रहे हैं, इस कैटेगरी में आपने इनको डाला है कि मोर देन सफिशिएंट है। बना लोगे तो अच्छी बात है, बट मेरे विचार मानोगे तो मेन जो टॉपिक हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे, कई बार ये टॉपिक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कई टॉपिक में बच्चा प्रोनाउन को कहता है सर आसान टॉपिक है, कई बच्चा बोलता है नहीं सर यही ग्रेड वाला टॉपिक है मेरे लिए। तो अपने हिसाब से उस टॉपिक को बांटो बेटा, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स पर फर्क पड़ता है। जैसे ही आपने बांटा उसके फिर शॉर्ट नोट्स बना लो भैया। ग्रामर आपके क्या रहे, जो इजी टॉपिक है वो आपने एक बार रिवाइज किया, पेपर से पहले नजर मार लोगे, काफी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स पे पेपर से पहले नजर मार लिया भाई साहब, आप मात्र से मात्र माय डियर स्टूडेंट्स 3 से 4 दिन में पूरी ग्रामर रिवाइज कर जाओगे। और भी कम दिन लग सकते हैं आपको अगर इस टेक्निक पे आप चले तो अब से, क्योंकि सिलेक्शन की प्रोसेस वो अभी से स्टार्ट होगी, तब जाके अंत में आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो अभी से इस चीज पे चला लो जो मैंने आपको ग्रामर बताया। अब बात करते हैं सर वोकैब का क्या करें। फिर वोकैब का क्या करें, ये ग्रामर सेक्शन का आपने बता दिया, अब गुरुजी वोकैब का कैसे करें? भाई मेरे वोकैब के लिए भी एक मेरे पास इलाज है कि वोकैब को अगर आपको याद करना है तो क्या वोकैब में भी ए ग्रेड या बी ग्रेड को बांट के चलते हैं। वोकैब में क्या करो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप याद करना स्टार्ट करते हो तो आप एंटोनिम से और सिनोनिम से स्टार्ट करो, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स सबसे मुश्किल होते हैं याद करने। वहां से आपकी वर्ड पावर बननी स्टार्ट होती है, वहां से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होनी स्टार्ट होती है। शुरू में जब बच्चा वोकैब याद करना चालू करता है तो याद कम करो, पिछली जो याद की है रिवीजन ज्यादा दो। बच्चा क्या करता है, दिन के 50 वर्ड करूंगा, दिन के 20 वर्ड करूंगा, दिन के 25। भाई ऐसे मत कर। आप ये सोचो दिन के अगर मैं 20 वर्ड उठा रहा हूं तो पुराने, सपोज करो आप याद करते 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 आप 400 वर्ड याद कर चुके हैं, अब अगले दिन के 20 और। भाई पहले वो पिछले 400 रिवाइज कर। रिवीजन को ज्यादा समय दो, आगे कम याद करो। रिवीजन को ज्यादा समय, आगे कम याद। या और बेहतरीन बच्चे हो तो एक काम करो भैया, रिवीजन किया आपने फटाक से, रिवीजन मारा, वो कैब का आगे याद करनी स्टार्ट की, आगे आपने याद की, हाँ और फिर वीकेंड पे बैठ जाओ, संडे चुन लो, संडे बैठ के जितनी भी आज तक वो कैब की सारी रिवाइज करो। ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन रिवाइज करो, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। और इस स्ट्रांग मेमोरी के साथ हम मानो एंटोनिम सिनोनिम कम से कम आपने 3000 याद कर लिए। इस स्ट्रांग मेमोरी के साथ जब एक बंदा
याद करने उतरेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, याद करने उतरेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो उनकी धज्जियां उड़ा देगा। बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां से रिलेटेड होते नजर आएंगे और उसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो चुकी है। उस बच्चे को 3000 वर्ड याद है। तो ऐसा बच्चा जब वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने उतरेगा तो वो बेटा दिन के 100 वन वर्ड याद कर लेगा। दिन के 100 वन वर्ड याद कर लेगा। पहले का 100 वन वर्ड कैसे याद हो सकते हैं सर एक दिन में? अरे मेरे पागल बच्चे, उसके पास 3000 वर्ड की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो चुकी है। अब वो दिन के 100 करते चला जाएगा। और मेरे बच्चे, आपको वन वर्ड कम से कम 1600 याद करने। इडियम्स वो दिन दिन के 100 उठा लेगा, 1600 करीब करीब इडियम्स उसको याद करने होंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस उसको बेहद आसान लगेगा। मतलब जो काम जितना खून पसीना